गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रामदास आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस सब्जेक्ट को हमें आप लोगों को पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले मैं उस सब्जेक्ट के संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट में वह सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, उस सब्जेक्ट का नंबर किस अनुसार हमें मिलेगा, किस अनुसार वह नंबर हमारा डिवाइड है। फिर से उस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हमें देखना होगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस के साथ हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा कितने नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा वह 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का ये हमारा होगा, ठीक है। 100 नंबर का ये हमारा जो है ये हमारा होगा। इसमें से 25 नंबर का जो है आंतरिक मूल्यांकन हमारा होगा, ठीक है। यानी 25 नंबर को हमें असाइनमेंट के माध्यम से हमें 25 नंबर मिलने हैं। तो उस 25 नंबर में भी डिवाइड है हमारा। 25 नंबर में 10 नंबर का आपका असाइनमेंट बनना है और 10 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है, आंतरिक एग्ज़ाम होना है टेस्ट के रूप में, और 5 नंबर आपको अटेंडेंस और बिहेवियर पे मिलना है, ठीक है। तो ये 25 नंबर जो है ये इस माध्यम से आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो शेष 75 नंबर बच रहे हैं, इस 75 नंबर के लिए आपका जो है वह रिटन एग्ज़ाम विश्वविद्यालय द्वारा, जब भी विश्वविद्यालय एग्ज़ाम कराता है तो उस विश्वविद्यालय एग्ज़ाम के द्वारा आपको 75 नंबर ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों मिला करके 100 नंबर हमारे कंप्लीट होते हैं। 100 नंबर इस प्रकार से आपके पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें सिलेबस की बात करें तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो सिलेबस है, यह सिलेबस 4 यूनिटों में हमारी विभाजित हुई है। 4 यूनिट मुख्य रूप से हमारे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है और उसके बाद हमारा ये चौथा यूनिट हमारा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में देखिए आप, फर्स्ट यूनिट जो हमारा है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपको ये बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मीनिंग्स को पढ़ना है, माने इसकी जो भी अर्थ होते हैं उसको पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसकी अवधारणाएं पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो भी स्टेजेज हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है बिजनेस का, वो पढ़ना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो भी इसके महत्व होते हैं उसको हमें देखना है इसमें बिजनेस से संबंधित। फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। फिर से एक्टिविटीज पढ़ना है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इसकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसके हमारे विशेषताएं, उद्देश्य और इम्पोर्टेंस, ये आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, व्यवसायिक संगठन के इवेल्युएशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस हमको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस देखिए किसके किसी में, यानी जो भी अंतर हमें पढ़ने हैं, या इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और मॉडर्न बिजनेस, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस और दियर कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले तो हमें जो भी डिफरेंस पढ़ने हैं वह इंडस्ट्रीज के भी संबंध में, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के संबंध में, ठीक है, और फिर से बिजनेस एंड प्रोफेशन और मॉडर्न बिजनेस के संबंध में पढ़ने हैं। और फिर से इसकी जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसको हमें मुख्य रूप से देखना है। तो ये फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हमें मुख्य रूप से इतनी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं तो सेकेंड यूनिट पे अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट के संबंध में देखिए हमें प्रमोशन पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ना है हमें? तो प्रमोशन ऑफ बिजनेस हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस में हमें मुख्य रूप से क्या क्या देखना है, तो कंसिडरेशन, फिर से इस्टेब्लिशिंग देखना है हमें, न्यू बिजनेस, ठीक है,
तो कंसिडरेशन और स्टेबलिशिंग, जो भी स्टेबलिशिंग ऑफ न्यू बिजनेस है, और तो कैसे हमारा एक नए बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशन उसमें बनेंगे न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उससे संबंधित चीज़ें हमें देखनी है। फिर से क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, ठीक है, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंतर्गत क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वह क्वालिटीज के संबंध में हमें पढ़ना है। फिर से फार्म्स ऑफ बिजनेस, जो भी हमारे बिजनेस के, जो भी हमारे व्यवसाय के फार्म्स हैं, हमें प्रारूप जो भी है उस बिजनेस फार्म्स को हमें देखना है। इसमें बिजनेस फार्म्स हमारे क्या क्या हैं, ठीक है, ये फार्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, तो अगर मुख्य रूप से हम फार्म्स के लिए देखें तो फार्म्स हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, फिर से पार्टनरशिप, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये मुख्य रूप से फार्म्स में हमें देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें कि कोऑपरेटिव एंड डियर कैरेक्टरिस्टिक, अब इन सब जो भी हम फार्म्स देख रहे हैं, इन फार्म्स में हमें देखना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद रिलेटिव, फिर से रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, जो भी इसके लाभ हैं हानियां हैं, ठीक है, वह हमें इस सेकेंड जो यूनिट है, यूनिट के अंतर्गत हमें इन फार्म्स के मेरिट और डीमेरिट के बारे में हमें जानना है। उसके बाद हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, हमें अंतर पढ़ना है। किस चीज़ का पढ़ना है अंतर हमें, तो हमें अंतर पढ़ना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, ठीक है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है, इसको हमें पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी हमारी क्या होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें देखना है, उसकी अवधारणा क्या है, हमारी कॉन्सेप्ट उसके क्या है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है किस चीज़ का, तो हमें वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड यूनिट पे आते हैं, तो थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में, ठीक है, थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में देखिए हमें प्लांट लोकेशन, सबसे पहले इसमें थर्ड यूनिट में हमें प्लांट लोकेशन पढ़ना है। और प्लांट लोकेशन में क्या है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, ठीक है। फिर से अलिफेटेड जो है, जो वेबर हैं, अल्फ्रेड वेबर और सर्जेंट, इन दोनों लोगों का हमें जो भी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को पढ़ना है। प्लांट लोकेशन से संबंधित अल्फ्रेड वेबर और जो भी सर्जेंट हैं, फ्लोरेंस सर्जेंट, ठीक है, सर्जेंट फ्लोरेंस, इनकी जो भी थियरी है, सिद्धांत जो दिए हुए हैं, उन सिद्धांत को पढ़ना है हमें प्लांट लोकेशन में, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन के संबंध में हमें इन दोनों लोगों की थियरी के संबंध में, इन सिद्धांतों के संबंध में हमें पढ़ना है। फिर से अगर हम बात करें आगे तो प्लांट लेआउट, ठीक है, उसके बाद प्लांट लोकेशन के बाद प्लांट लेआउट के संबंध में हमें जानना है। प्लांट लेआउट में मीनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो जो भी इसके महत्व है, जो भी इसके टाइप्स प्रकार हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी इसके सिद्धांत हैं, जो भी इसके उद्देश्य हैं, जो भी इसके आशय हैं, इस सब संबंध के जानकारी हमें लेनी है। किसके संबंध में, तो ये प्लांट लेआउट के संबंध में, ठीक है। फिर से प्रिंसिपल ऑफ लेआउट, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग लेआउट और साइज ऑफ बिजनेस। जब प्लांट लेआउट हमारा ये समाप्त होता है, फिर से अगला यूनिट इसी में हमारा दिया है साइज ऑफ बिजनेस। क्या दिया हुआ है, तो साइज ऑफ बिजनेस, तो साइज ऑफ बिजनेस के संबंध में जानना है कि जो भी एक हमारा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय का साइज क्या होना चाहिए, किस अनुसार होना चाहिए, जो हमारे व्यवसाय के लिए बेहतर हो, उस साइज के संबंध में मुझे जानना है, ठीक है। इसमें क्या है, क्राइटेरिया फॉर मीनिंग ऑफ द साइज एंड फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, ठीक है। फिर से ऑप्टिमम साइज एंड फैक्टर डिटरमिनिंग द ऑप्टिमम साइज, हमें ऑप्टिमम साइज के संबंध में जानना है और फैक्टर डिटरमिनिंग द ऑप्टिमम साइज। तो हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना है कि ऑप्टिमम साइज हमारा क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑप्टिमम साइज हमारा, डिटरमिनिंग ऑफ ऑप्टिमम साइज हमारा क्या होता है, ठीक है। अगर तो मुख्य रूप से ये 3 यूनिट हमारे इस जो भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ये 3 यूनिट हैं। फिर से अगर हम इसके चौथे यूनिट की बात करें, ठीक है, चौथे यूनिट की इसकी हम बात करें तो ये चौथा यूनिट
और हमारा ये लास्ट यूनिट हमारा होगा, चौथा यूनिट। इस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये लास्ट यूनिट है। ठीक है, अगर इस लास्ट यूनिट के बारे में हम बात करें तो इसमें देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जो भी हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के संबंध में पढ़ना है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन के संबंध में हमें मीनिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, हमें केसेस पढ़ने हैं, और फॉर्म्स एंड काइंड्स पढ़ने हैं, फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन के संबंध में हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम रियलाइजेशन के संबंध में बात करें तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स, ये हमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हमें पढ़ना है रियलाइजेशन एंड द नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन और रियलाइजेशन के संबंध में हमें मुख्य रूप से डिफरेंस पढ़ने हैं, हमें इसके संबंध में अंतर पढ़ने हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, नेशनलाइजेशन में हमारे और इसके संबंध में हमारे क्या अंतर होते हैं। तो ये हमारा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मुख्य रूप से इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और इस टॉपिक के अनुसार हमें 100 नंबर का जो भी हमारा पेपर है उस पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा पहला यूनिट है उस पहले यूनिट को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष फिर उपस्थित होते हैं। थैंक यू।